नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा आप लोगों के बीच में पुनः उपस्थित हूँ नए वीडियोज नई क्लास को लेकर के। आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग का सीटिंग प्लानिंग या सीटिंग अरेंजमेंट, जिसको बैठकी व्यवस्था कह सकते हैं आप। या बस इस टॉपिक में क्या होता है, इस टॉपिक में कुछ व्यक्ति या तो किसी टेबल के गिर्द में बैठे होते हैं, टेबल की तरफ मुँह करके हुए बैठे होते हैं, या टेबल के विपक्ष में यानी कि टेबल के अपोजिट साइड भी बैठ सकते हैं कुछ लोग। तो ऐसे कुछ प्रश्न बनते हैं इसमें, चाहे वह टेबल गोलाकार हो सकती है, आयताकार भी हो सकती है और चतुर्भुजाकार भी हो सकती है वह टेबल। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही प्रश्नों को लेकर के हम कुछ आपको जानकारी शुरुआती दे दें, फिर प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि रीजनिंग में सिटिंग जो होती है उसको लेकर के इसमें प्रश्न बनेंगे। जैसे आप बैठेंगे उस पर प्रश्न बनेंगे, क्योंकि कुछ लोग किसी के गिर्द में बैठेंगे यानी कि दाएं बैठेंगे, कोई बाएं बैठेगा, कोई उसके सामने बैठेगा, तो उससे लेकर के प्रश्न बनेंगे तो जो कि महत्वपूर्ण है। और इसमें एक आपको पजल टाइप सॉल्व करनी पड़ेगी। एक इसमें पूरा एक आपको पर्टिकुलर डाटाबेस दिया जाएगा, उसको पूरे पॉइंट दिए जाएंगे, उसके थ्रू आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। फिर आपसे 4 से लेकर के 5 प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें दोस्तों 5 नंबर के प्रश्न आते हैं। यह बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही आसान टॉपिक है। चलिए चलते हैं। तो मैं इसमें सीटिंग अरेंजमेंट में आप लोगों को कुछ जानकारियां दे दूं कि इसमें यदि आप किसी वृत्त में, किसी वृत्ताकार टेबल में बिठाएं लोगों को, वृत्ताकार टेबल है कोई, इसमें यदि हम कुछ लोगों को बिठाएं और उसके अनुसार एग्जाम्पल लेते हैं तो आप आयताकार भी समझ जाएंगे, चतुर्भुजाकार भी समझ जाएंगे। जैसे एक गोल टेबल है जिसमें 8 लोगों के लिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। 8 लोग बैठे हुए हैं मान लो, उनके बैठने की किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं उसको हम देखते हैं। तो उसमें हम अगर पाते हैं तो केंद्र की ओर हम और उनके केंद्र की ओर मुख हैं। इसी तरीके से हम इसको बना रहे हैं। एक केंद्र है, मान लो यहीं से निकलेगी यह लाइन, और जो यह लाइन होगी वो यहाँ से निकलेगी। अब इसमें 8 लोग जो बैठे हुए हैं, सभी लोगों के मुख केंद्र की ओर हैं। यह मैंने इसलिए लाइन खींच दी है, बहुत से आपको टॉपिक में इतनी लाइन भर खींचनी मिलेगी, बहुत से आप बुकों में देखेंगे तो जो सिटिंग अरेंजमेंट है उसमें आप पाएंगे कि छोटे से तीर लगे होंगे। लेकिन यदि हमें आमने सामने में व्यवस्थाएं बनानी है तो उसके लिए हमें समस्याएं आ सकती, इसलिए हम इसको ऐसे ही करें तो अच्छा होगा। अब हम देखते हैं इसमें 8 लोगों की व्यवस्था है। 8 लोग मान लो A, B, C, D, E, F, G और H। 8 लोग A लोग हैं। इन 8 लोगों को हमें बैठाना है। तो A, B अभी मैं अपने नज़रिए से बैठा रहा हूँ, फिर हमें सवाल के दृष्टिकोण को देखना है। यदि हमारा सवाल, हमारा एग्जामिनर हमें जिस तरीके की व्यवस्थाएं देता है उसमें हमको इनको इनपुट करना होगा, यानी उन व्यवस्थाओं में हमें रखना होगा, उसके बाद हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, जैसे A के बाजू में B हमने रख दिया, C, D, E, F, G, H। ये आप लोगों को समझाने के लिए मैंने अभी इसका एग्जाम्पल ले रहा हूं। यदि इसमें इस रूट में यदि कोई जाता है, इस रूट में यदि कोई जाता है तो उसको कहेंगे बायां। जो यह व्यवस्था है यानी क्लॉकवाइज को कहें, इसको लेफ्ट भी कह सकते हैं और बाएं या बायां भी कह सकते हैं। यह व्यवस्था बाएं की ओर, यानी यहाँ से कोई व्यक्ति, यदि आप इस ओर की चर्चा कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति इस ओर जा रहा है या इस ओर बैठा हुआ है तो वह बायां कहलाएगा। और यदि कोई व्यक्ति वह कह दे इस तरीके से बैठा हुआ है
तो यह जो तीर का निशान है यह दाएं को दर्शाएगा। यह आपका जो तीर का निशान है यह दायां को दर्शाएगा, जिसमें कि आप राइट कह सकते हैं। इसको आप राइट या दाएं कह सकते हैं, दाएं या दायां कुछ भी, तो यह आपका राइट में होगा। तो दोस्तों आप लोगों को बता दिया है मैंने। अब इसके बाद आते हैं, इसमें कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनको आप लोगों को समझा देता हूं जो कि प्रश्नों में आप यूज करेंगे। जैसे कहा जाए, यदि इसी के अनुसार एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे उसमें कहा जाए ए के बाएं, ए के बाएं, ए के बाएं कौन बैठा है? देखिए आप, मैं जैसा तीर बनाया है मैंने, इस साइड से इस साइड की ओर देखना है हमें, क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुई की तरह। यदि हम बाएं तरफ देखेंगे, हमारे ए के तुरंत बाएं कौन बैठा है, तो बी पाएंगे आप। यह आपका 1 नंबर में कुछ चीजें बता रहा हूं मैं। ए के बाएं बी बैठा है, इसी तरीके से बी के बाएं कौन बैठा है? सी बैठा है। सी के बाएं यदि कोई पूछता है तो डी बैठा है। डी के बाएं देखें कौन बैठा है, तो ई बैठा है। देखते जाइए, डी के बाएं ई, ई के बाद एफ, जी, इस तरीके से आप पूरा क्रम बना सकते हैं। ई के बाएं कौन बैठा है? एफ बैठा है। और एफ के बाएं कौन बैठा है? तो जी बैठा है। जी के बाएं कौन बैठा है? तो आप पाएंगे कि एच बैठा है। यह हमारा एक बिंदु है जो कि महत्वपूर्ण है। आप लोगों को इस तरीके से ही व्यवस्थाएं बनानी है। दूसरा, यदि वह पूछता है, दूसरा पॉइंट में यदि वह कहता है कि ए के दाएं कौन बैठा है, दाएं जो कहलाता है आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि दायां इस ओर चलने को कहते हैं, जो कि एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो यदि कोई कह दे कि ए के दाएं की चर्चा कर दे, ए के दाएं कौन बैठा है, तो आप लोगों को बता दूं एच बैठा है, जैसा कि इसमें दिख रहा है, एच बैठा है। दूसरे में आ जाएगा एच के दाएं, एच के दाएं कौन बैठा है, तो आप लोग बताएंगे जी बैठा है। जी के दाएं कौन बैठा है? जी के दाएं एफ बैठा है। देखते जाइए, आपको चित्र में प्रदर्शित हो रहा है। और एफ के दाएं यदि चर्चा हो जाए कि एफ के दाएं बताइए, तो एफ के दाएं ई बैठा है। ई के दाएं कहा जाए तो ई के दाएं डी बैठा है। और डी के दाएं कहा जाए तो डी के दाएं सी बैठा है। और सी के दाएं की चर्चा हो यदि, तो कौन बैठा है? बी बैठा है। और बी के फिर दाएं की चर्चा हो तो ए बैठा है। इस तरीके से हम इसको समझेंगे। अब आते हैं हम प्रश्नों की श्रृंखला में। एग्जाम्पल्स में कुछ आपको एक बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न देंगे, फिर उससे प्रश्न पूछेंगे। पहले उसमें जो भी चीज़ें दी जाती हैं प्रश्न द्वारा, वह सारे संदर्भ दिए जाएंगे, फिर उसके बाद आपसे प्रश्न किए जाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं, इसमें आपको प्रश्न बताते हैं। लगातार हम चल रहे हैं आपको लेकर के। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं साथ समय, क्योंकि मैंने गलती से मिटा दिया हो जितना, तो आप समझ सकते हैं इसमें जो लिखा हुआ है यही ऊपर आ जाएगा। आप अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में अगले टॉपिक की ओर इसमें चल रहा हूं। जो प्रश्न है, थोड़ी सी हमें, क्योंकि बोर्ड की पूरी आवश्यकता होगी, इसलिए हम पूरी चीज़ों को हटा करके पुनः स्थापित करेंगे। नए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हमारा, क्योंकि इसमें जो सीटिंग अरेंजमेंट है, सीटिंग अरेंजमेंट एक ऐसी व्यवस्था है, यह प्रश्न हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है और बच्चे बड़ा प्रश्न जान करके इसको छोड़ करके चले आते हैं। कहते हैं इसमें कितना टाइम लगाएंगे, इतना समझने के लिए हमें टाइम नहीं देना है। अगर हम टाइम देंगे तो उसमें हमें प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरीके से इसमें लोग बाग नहीं सही से करते हैं। चलिए, तो हम अपने अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न आता है आपके लिए, अब बताते हैं आपको। हमारा जो प्रश्न है, इसमें कहा गया ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ जी एच, यह 8 लोग हैं। एच केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। एक वृत्त के गिर्द, यानी कि
केंद्र की ओर, यह 8 लोग जो हैं यह केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। दोस्तों ABCDGH 8 लोग हैं, यह 8 लोग, यहाँ पर आप लिख सकते हैं या इतने ही बता दें कितने लोग हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, जिसमें कहा जाए तो DH के बाएं दूसरा है। इसमें अब पॉइंट आते हैं, DH के दाएं दूसरा है और जो A बाएं को तीसरा है, जो A बाएं को तीसरा है, जो A बाएं को तीसरा है, B C के दाएं को चौथा है, B C के दाएं को चौथा है। फैन ऑफ करिए। चलिए दोस्तों, मैंने सवाल लिख दिया है, सवाल को पढ़ लेते हैं एक बार। हमारा सवाल क्या कह रहा है, इसमें जिस तरीके से सवाल कहे उस तरीके से हमें उन पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए अपने लोगों को जिनको वो कह रहा है, इस जगह पर ABCD है, इस पर मोहन सोहन भी हो सकते थे, या किसी वस्तुओं के नाम हो सकते थे, या किसी पद के नाम हो सकते थे कि इंजीनियर, डॉक्टर, नेता, कोई भी हो सकता था। तो यह लोग बैठे हुए हैं। तो आपको बता दें कि जैसे 8 लोग ABCDGH नाम के 8 लोग हैं, वह केंद्र की ओर वृत्त में केंद्र की ओर वृत्त में बैठे हुए हैं। एक वृत्त है या वृत्ताकार क्षेत्र है या टेबल है, उसमें बैठे हुए हैं। चलिए प्रश्न के साथ में हम बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, बैठे हुए हैं, DH के बाएं दूसरा है। उसने कहा है DH के बाएं दूसरा है। तो चलिए सबसे पहले इसमें 2 चीजें और आई हैं, एक जो आया है यहाँ पर भी जो आया है। तो जो जहां पर भी आपको लिखा मिले जो शब्द, तो जो में समझ जाइए आप सेकंड वाले की चर्चा हो रही। जैसे इसमें D और H के बाएं दूसरा है, जो A बाएं को तीसरा है, जो A बाएं को तीसरा है। तो जो यदि आती है चर्चा, तो जो में आप लिख लें, जो का मतलब बाद वाला होता है, बाद वाला होता है। यानी यदि जो कहा जाए तो समझ लीजिए हमें इसके दृष्टि में देखना है। जैसे इसमें जो लगा है तो H की दृष्टि से हमें देखना होगा। यदि कहीं पर और लगा मिलता है, इसको आप नोट डाउन कर लें, और लगा मिलता है, तब आपको पहले व्यक्ति को, अभी जो बाद वाला है फिर पहले वाले को डिनोट करता है, वह पहले वाले को वह डिनोट करता है। चलिए दोस्तों, तो हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि 8 लोग बैठे हुए हैं एक वृत्ताकार क्षेत्र में। मान लो एक वृत्त बना हुआ है, उस वृत्त में 8 लोग, जो व्यवस्था मैंने पूर्व में बता चुका हूं वही व्यवस्था लागू होगी कि 8 लोग इसी तरीके से बैठ सकते हैं। इसके बाद अब हम चित्र को यह भी समझ लें कि यदि कोई व्यक्ति इस ओर जा रहा है, इस ओर की चर्चा हो रही है, तो वह कहलाएगा बाएं, और यदि कोई व्यक्ति की चर्चा हो जाए इस ओर, या आप ऐसा कर दें, यहाँ से कर दें, तो आएगा दाएं। यानी अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो वह दाएं की ओर जाएगा, और यदि क्लॉकवाइज जाते हैं तो आप बाएं की ओर, जैसे आप लेफ्ट या राइट भी कह सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों, अब आते हैं हम अपने प्रश्न पर। हमारा प्रश्न क्या कहता है, डी एच के बाएं दूसरा है, डी एच के बाएं दूसरा है। तो जिस जगह पर किसी व्यक्ति की चर्चा हो तो आप लोगों को अपने आप को स्थापित कर देना है उस जगह पर। जैसे मैं खड़ा हूं तो मुझे अपने आप को स्थापित कर देना है और मुझे सोचना है कि मेरा बायां कौन सा है और मेरा दायां कौन सा है। अगर वह कहता कि आपके बाएं में डी बैठा हुआ है तो बायां हमारा कौन सा कहलाएगा, मेरा बायां ए कहलाएगा। यदि कोई राइट के लिए कहता दाएं में बैठा हुआ है तो ये कहलाता। चलिए, ऐसे ही प्रश्न में हमें सोचना है कि डी एच के बाएं दूसरा है, डी जो है वह एच के बाएं दूसरा है। तो आपको बता दें दोस्तों, हम डी को मान लो यहां पर स्थापित कर दें, दाएं दूसरा। उसने कहा है डी जो है एच के बाएं दूसरा है, एच के बाएं। तो बायां हमें पता है कि एच का जो बायां कहलाएगा वह कौन सा कहलाएगा। इस तरफ से यदि कोई जाता है व्यक्ति तो वह बायां कहलाता है। तो एच को हमें यहाँ पर एच के बाएं की चर्चा कर रहा है वह, तो डी को हमने स्थापित कर दिया एक बिंदु पर और एच के बाएं, एच के बाएं दूसरा है। तो एच के बाएं यानी एच को यहाँ पर रखना पड़ेगा, यह 1 नंबर या 2 नंबर यानी दूसरे पर बैठा हुआ है, एच के दूसरे पर। ऐसा मैंने डिनोट करके आपको समझाने के लिए कर दिया। तो एच यहाँ पर, सभी लोग आपको बता चुका हूँ मैं, केंद्र की ओर मुख किए हुए बैठे हैं। यदि यही चर्चा अगर केंद्र के बाहर की होती, सॉरी यहाँ पर गलती हो गई, केंद्र के बाहर की यदि चर्चा होती तो वह प्रश्न हमारा गलत हो गया होता, क्योंकि उसमें अपोजिट हो जाता है, सारी चीज़ें अपोजिट हो जाती हैं। क्योंकि जो लेफ्ट होगा वो राइट हो जाएगा केंद्र के बाहर के मुख में, और जो राइट होगा वो लेफ्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से उसमें कहा गया कि एच डी जो है एच के बाएं दूसरा है, तो एच के बाएं दूसरा हमने बिठा दिया है। अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या कहता है, जो ए बाएं को तीसरा है। जो में मैं पहले बता चुका हूं कि जो में चर्चा हो रही है दूसरे की अर्थात एच की। जो ए बाएं को तीसरा है, यानी कि जो है वह ए के बाएं को तीसरा है। मान लो ए के लिखा हो, ए के बाएं को तीसरा है, तो ए के बाएं को तीसरा स्थापित करने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, ए के बाएं को तीसरा समझने के लिए कि यानी कि ए जो यह व्यक्ति जो है वह ए के बाएं को तीसरा है, 3 नंबर आगे है बाएं को, तो हमें बाएं को समझना होगा। पहले लिखना होगा ए को, ए से देख लीजिए 1 2 और 3 यानी तीसरा। आपको साफ समझ में आ रहा है कि पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति और तीसरा व्यक्ति एच है, यानी ए के बाएं को तीसरा कौन है, एच है। जो अब आ गए हम यहां तक। इसके बाद बढ़ते हैं, इसके बाद हमारा क्या क्या आता है, सवाल कहता क्या के अगला पॉइंट है, बी सी के दाएं को चौथा है, बी सी के दाएं को चौथा है। जो, क्योंकि इस लाइन को हम पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत से बिंदु जब हम पहला स्टेप पढ़ लें उसके बाद पहला तो हम पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं, कॉमा होता या ना होता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें आगे कॉमा को देखते हुए और पूरे वक्तव्य को उसके देखना है। पूरे वक्तव्य को आप देखने के बाद ही अगर आप सवाल सॉल्व करेंगे तो सही करेंगे। यदि आप ये ना देखेंगे तो आप गलत भी कर बैठ सकते हैं, जिससे कि आपको फिर 2 चित्रों का उपयोग करना पड़ेगा, जिसमें आप एक गलत का दृष्टिकोण रखें, एक में सही का, दोनों पक्ष रख दें, फिर जो सही हो उसको आंसर मान लें। तो लेकिन अगर हम पूरे वक्तव्य को पढ़ करके सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर एक ही बार में, एक ही चित्र में सही आएगा। जैसे कहा गया है कि बी सी के दाएं चौथा है, जो एच के निकटतम पड़ोसी है। एच के निकटतम पड़ोसी है अर्थात एच के निकटतम पड़ोसी है, तो या तो यहां पर हो सकता है बी, या तो वह यहां पर हो सकता है, या फिर यहां पर, एक ऑप्शन यहां पर खाली है, एच के दोनों ओर खाली है। लेकिन उसने क्या कहा है, बी सी के दाएं को चौथा है। बी जो है वह सी के दाएं को चौथा है, तो हम यदि बी को यहां स्थापित करें तो यहां से यदि दाएं को यहां स्थापित करें मान लो पहले, और यहां से दाएं को चौथा देखें, दाएं को चौथा कौन है, सी। तो दाएं को चौथा सी को स्थापित करना है तो हम दाएं को जाएंगे तो पहला,
दूसरा, तीसरा और चौथा। यदि सी को हमें यहाँ स्थापित कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ए बैठा हुआ है, तो बी को हम यहाँ पर स्थापित कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है, क्योंकि उसमें कहा गया है बी सी के दाएं को चौथा है। बी जो है, यदि हम सी को यहाँ रखेंगे तो इस जगह पर हम नहीं रख सकते हैं बी को, इसलिए हमें सी को, एक पॉइंट एच का पड़ोसी है, जो एच का पड़ोसी है या पहले लिखा हुआ है, तो एच का पड़ोसी या तो यहाँ था या यहाँ था, तो बिना पता किए हम उसको क्या करेंगे, बी सी के दाएं को चौथा है तो सी को स्थापित कर देंगे कहाँ पर, एच के बाजू में इस ओर, यानी कि दाएं साइड। इसके बाद उसने हमें कहा है कि बी दाएं को चौथा है। अब चौथा हम चलते हैं यहाँ से, 1 2 3 4, चौथा नंबर यहाँ पर आ जाएगा जिसमें हम बी को स्थापित कर सकते हैं। अब हमारी यह लाइन भी पूरी हो गई, जो इसमें कहा था एच का पड़ोसी है, यह भी लाइन पूरी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं हम अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट मैं इसलिए इसमें समय ले रहा हूँ, बहुत अच्छे से बता रहा हूँ कि इसी से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। आप इस तरह की पजल को छोड़कर नहीं आना, इसलिए मैं बहुत ही डिटेल से, बहुत ही धीमे, यानी कि जो गति धीमी गति होती है, धीरे धीरे बता रहा हूँ आपको बिल्कुल। तो इसमें जो बताया गया जी बी या सी का पड़ोसी नहीं है। एक और आ गई ये लाइन, जी जो है वह ना तो बी का और ना सी का पड़ोसी है। तो 2 ऑप्शन ही खाली बचे थे हमारे पास। 2 ऑप्शन खाली बचने पर आप देख सकते हैं कि जी के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन हैं, 1 2 और 3। बाकी सारी जगहें फुल हो गई हैं, सारे लोग बैठ चुके हैं, व्यवस्थाएं बन चुकी हैं। अब केवल खाना खाने की देर है। तो देखते हैं अब हम इनको बिठा के किस तरीके से खाना खिलाएं। तो उसमें कहा गया है कि जी जो है वह बी और सी का पड़ोसी नहीं है, तो अब ऑफिशियली जी को हमें यहाँ पर स्थापित करना ही होगा। अब आते हैं, उसमें पड़ोसी नहीं है, एफ बी का पड़ोसी नहीं है, यह एक कथन आ गया है। अगला कथन है एफ जो है वह बी का पड़ोसी नहीं है। 2 ऑप्शन हमारे पास खाली बचे थे, जिसमें उसने साफ कह दिया है कि एफ बी का पड़ोसी नहीं है, तो एफ को हमें यहाँ पर स्थापित करना पड़ेगा। कर दिया। अब हमारे लोगों को बिठाने के लिए हम देखते हैं कि अभी हमारे में 7 लोग बैठ चुके हैं सारणी में, एक व्यक्ति अभी अचूका है, वह नहीं बैठ पाया है, नहीं तो खाना स्टार्ट हो गया होता। तो अब हम उस व्यक्ति को भी स्थापित करने के लिए देखते हैं कि कौन सा व्यक्ति रह गया है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई नहीं दिख रहा है, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया। तो ई को हम इस जगह पर भी स्थापित कर देंगे ऑटोमेटिक। अब हमारे प्रश्न आएंगे। हमारा प्रश्न जो दिए गए हमारे पास, हमारे जो नोटबुक में हम प्रश्न लिए हैं, उन प्रश्नों से आपसे प्रश्न पूछते हैं। जैसे कहा जा रहा है, उसने कहा है कि किस जोड़े का पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के एकदम दाएं को बैठा है। पहला प्रश्न होता है, उसने पूछा है किस जोड़े का पहला व्यक्ति दूसरे के साथ दूसरे व्यक्ति के एकदम दाएं को बैठा है। दूसरे व्यक्ति के एकदम ऐसी भाषाएं भी उपयोग करेंगे जिसमें आपको लगेगा ये कैसी भाषाएं हैं, क्या कोई भारतीय की कोई देसी भाषा है, तो ऐसे भी शब्दों का प्रयोग किया जाएगा इसमें, जिससे कि आप भटकें। एकदम दाएं को बैठा है, एकदम दाएं को बैठा है, तो एकदम दाएं को बैठा है की चर्चा हो रही है। उसने कुछ ऑप्शंस दिए हैं, कुछ लोगों को बिठाया है। तो ए ऑप्शन में उसने दिया है डी जी
बी ऑप्शन में दिया है BEHB, BEHB, सी ऑप्शन हो गया। डी लास्ट ऑप्शन है GH। अब हम देखते हैं, उसने 4 ऑप्शन दिए हैं हमें। किस जोड़े में उसने पूछा है कि निम्नलिखित में से किस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के एकदम दाएं को बैठा है। डी और जी, बी और ई, एच और बी, जी और एच। अब इन 4 लोगों में हमें देखना है कि कौन व्यक्ति पहले व्यक्ति के दाएं को, दूसरे व्यक्ति के दाएं को बैठा है, दूसरे व्यक्ति के दाएं को बैठा है। तो हमें पहले देखना है कि यानी कि दायां और बायां उसको व्यक्ति को दृष्टिगत रखते हुए डी और जी की चर्चा करें तो डी यहां पर है और जी यहां पर है। अब एकदम दाएं को उसने कहा है, एकदम दाएं को पहला व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति के एकदम दाएं को, पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के एकदम दाएं को बैठा हो। तो डी और जी की यदि चर्चा होती तो क्योंकि उसने पहले व्यक्ति की चर्चा की है तो इस जगह पर यदि वह बाएं को कह देता तो यह आंसर हमारा सही होता। जिसमें कहा गया है, उसने कहा है कि पहला जो व्यक्ति है वह दूसरे व्यक्ति के एकदम दाएं को नहीं बैठा है, यह बाएं को है, तो यह हमारा ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन पर आते हैं बी और ई। तो बी और ई की चर्चा वह कर रहा है, हमारे यहाँ पर बी यहाँ पर है और ई यहाँ पर है। उसने कहा है कि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के एकदम दाएं को, पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के एकदम दाएं को, एकदम दाएं की चर्चा की है, अर्थात एकदम दाएं मतलब बिल्कुल भी गैप ना हो, कोई भी व्यक्ति बीच में ना हो। एकदम का मतलब यही है कि उसमें यदि वह कह देता दाएं को बैठा है, यदि वह कहता कि ई और डी की चर्चा कर देता, एकदम ना कहता, तो आप यहां तक आंसर में आ सकते थे। लेकिन एकदम की चर्चा कर दी है तो हमें यहीं पर ख़त्म कर देना है, क्योंकि उसने हमारे ऑप्शन में बिल्कुल सही बता दिया है कि बी और ई में देखें तो उसने ऑप्शन में हमें कहा है कि बी और ई, उसने कहा है कि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के एकदम दाएं को, तो एकदम दाएं की यदि चर्चा आती है तो हमारा ऑप्शन बी और ई यही सही होगा, यही हमारा आंसर सही होगा, यही सही होगा हैं। चलिए अब अगले बिंदु की ओर चलते हैं। अगला बिंदु हमारा है दूसरा प्रश्न। इसी पजल से 4-5 प्रश्न आते हैं जिन प्रश्नों को आप हल करते जाएंगे, जिस तरीके से भी बताया जाएगा। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, इसको मैं मिटा देता हूं, आप लोग देख चुके होंगे, तो अब मैं बता रहा हूं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है? दूसरा प्रश्न हमारा कहता है कि बी के बाएं को तीसरा कौन है? बी के बाएं को तीसरा। अब मैं ऑप्शन नहीं दूंगा क्योंकि ऑप्शन की कोई आवश्यकता नहीं है इसमें। दूसरा क्वेश्चन है बी के बाएं को तीसरा। तो बी के बाएं को तीसरा हमें देखना है। बी का पहले तो ये जानते हैं दायां है, ये बायां है, तो बी के बाएं को तीसरा यदि पूछता है तो बी के बाएं को तीसरा हम जाएंगे 1, 2 और 3। तो बी के बाएं को तीसरा आपका F नंबर का उत्तर सही होगा। बी के बाएं को तीसरा की चर्चा कर रहा है तो बी के बाएं को तीसरा यही होगा। चलिए चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर। आप जी के संबंध में एफ का स्थान कौन सा है? उसने पूछा है जी के संबंध में। अगला प्रश्न हमारा तीसरा है, इसी में जी के संबंध में एफ का स्थान कौन सा है, यह बताना है आपको। जी के संबंध में एफ का स्थान कौन सा है? उसने पूछा है हमसे जी के संबंध में एफ का स्थान कौन सा है। तो जी को देखें, जी के संबंध में एफ का स्थान कौन सा है, तो हम देखें कि एफ जी के संबंध में यदि एफ का स्थान देखें तो यहाँ से देखें तो 1, 2, 3, 4 यहाँ से चलना पड़ेगा, यहाँ से 1, 2, 3। जिस जगह से
कम चलना पड़े वही सही आंसर होता है, या ऑप्शन में दिया जाए तो आप वो भी आंसर लगा सकते हैं। दोनों स्थितियों में आप आंसर लगा सकते हैं। जैसे यदि कहा जाए तो जी के एफ से संबंध कैसा होगा, 1 2 3, यानी दाएं को तीसरा। जी का संबंध जी के दाएं को तीसरा एफ होगा। एक तो ये आंसर बनेगा। दूसरा, जी के बाएं को 1 2 3 4 5, जी के बाएं को पांचवा होगा। या तो दोनों ऑप्शन दिए गए होंगे या फिर एक ऑप्शन दिया गया होगा, तो इसमें आपके दोनों आंसर सही आ जाएंगे। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न चौथा क्या कह रहा है? चौथा प्रश्न हमारा कह रहा है कि ए और बी के बीच में कौन बैठा है। ए और बी के बीच की बात चर्चा की गई है। तो ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है। आप साफ दे सकते हैं कि ए और बी के बीच में कौन बैठा हुआ है, ई बैठा हुआ है। तो हमारा ई आंसर होगा। बीच, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को छोटा कर दिया जिससे कि आप लोगों को समय ना लगे। ए और बी के बीच में कौन बैठा हुआ है, तो साफ साफ आप देख सकते हैं ए और बी के बीच में ई बैठा हुआ है। हमारा सही आंसर आ रहा है। अगला पांचवा प्रश्न है, उनमें से सी और बी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। अब उन्होंने प्रश्न पूछ लिया है कि सी और बी के बीच सी और बी के बीच में कौन बैठा हुआ है। तो आप लोग साफ देख सकते हैं कि सी हमारा यहाँ पर है, बी हमारा यहाँ पर है। या तो ए आंसर होंगे या ए आंसर होंगे या दोनों दिए गए होंगे, तो दोनों हमें लगाने हैं। तो सी और बी के बीच में कौन बैठे हुए हैं वह हमें बताना है। कितने लोग बैठे हुए, उसने पूछा है कितने लोग बैठे हुए हैं। तो सी और बी के बीच में आप देखें तो यदि आप यहाँ से दाएं से बाएं की ओर जाते हैं या बाएं से दाएं की ओर आते हैं या बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, तो भी आपको पता चल जाएगा कि दोनों स्थितियों में 1 2 3 1 2 3, यानी दोनों स्थितियों में 3 लोग बैठे हुए हैं। दोनों स्थितियों में यदि वह पूछ लेता, कोई दिशा पर्टिकुलर पूछ लेता कि बी से दाएं की ओर सी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो 3 लोग हमें इसमें आंसर देते। यदि उसने पूछा है तो हमारे या तो दोनों आंसर होते, या वो ऐसा दे देता कि 3 दाएं से बाएं की ओर और बाएं से दाएं की ओर, तो भी हमारे दोनों में आंसर सही आते। चलिए दोस्तों, हमारे 5 प्रश्न इसके समाप्त हो गए हैं। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर लेकर चलते हैं। आपको अगला प्रश्न आपको बताएंगे और अगले प्रश्न के कुछ क्वेश्चंस आपको बताएंगे। उसमें क्वेश्चन जो है अगले प्रकार का, अगले टाइप का जो सवाल आता है वह अब हम वृत्ताकार टेबल कहें या आमने सामने की चर्चा कहें, तो आमने सामने लोगों को बिठाएंगे। अगले प्रश्न में हम लेकर चलते हैं आपको अगले प्रश्न में। चलिए दोस्तों, टेक्निकल समस्याओं के कारण मैं आज की क्लास यहीं पर स्थगित करता हूं। आपको अगले पार्ट में मिलेंगे अगले प्रकार के साथ, सिटिंग अरेंजमेंट के अगले टाइप के साथ आप लोगों के बीच में पुनः उपस्थित होंगे। हमारे चैनल एम ऑनलाइन क्लासेस में बने रहिए। हमारा चैनल आप लोगों के लिए ही मेहनत कर रहा है, आप लोगों के लिए ही। आप लोगों के घर में एक सरकारी नौकरी हो या आप लोग जिस शिक्षा में अध्ययन कर रहे हैं, आप बुंदेलखंड स्तर पर भी यदि शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं, तो बुंदेलखंड में जो पर्टिकुलर परीक्षाएं कराई जाती हैं
चाहे वह पर्यावरण मानवाधिकार की हो या हिंदी भाषा की हो या अन्य विषयों की हो। तो उसके लिए भी हमारी टीम लगी हुई है, आप लोगों के लिए एक अच्छा मंच दे रही है, जिसमें आप बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नए यूजर्स जो भी हैं नए लोगों को शेयर करिए, जिससे कि जल्दी से जल्दी हम आप लोगों के लिए और भी अच्छी गति से आते रहें, ऊर्जा के साथ आते रहें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।